दरबार में एक मोटी रानी भीषण गर्मी से पसीने में तरबतर खड़ी थी। महल में न पंखा था न ठंडी हवा और उसके शरीर से उठती बदबू पूरे दरबार में फैल गई। सम्राट ने नाक सिकोड़ ली और उसे घृणा भरी नजरों से देखने लगा। दरबार खत्म होते ही चालाक और निर्दयी दूसरी रानी मोहिनी ने मौका देखकर उसे धक्का दे दिया। मोटी रानी सीधे महल के बड़े तालाब में जा गिरी। उसकी 8 साल की मोटी सी संतान को भी नहीं छोड़ा गया, उसे भी पानी में धक्का दे दिया गया। माँ बेटा पानी में तड़पते रहे और मोहिनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा अब उसके बेटे का राजकुमार बनने का रास्ता साफ हो गया। उधर उसी समय आधुनिक दुनिया में एक सफल बिजनेसवुमन सिया कपूर मीटिंग कर रही थी। अचानक दीवार पर लगी भारी पेंटिंग गिरकर उसके सिर पर आ गिरी और वह बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह उसी डूबती हुई मोटी रानी के शरीर में आ चुकी है। जैसे ही सिया को समझ आया कि क्या हुआ है, उसने तुरंत पानी से बाहर निकलकर बच्चे को भी बचा लिया, लेकिन बच्चा बेहोश था। उसने तुरंत सीपीआर देकर उसे सांस वापस दिलाने की कोशिश की। तभी सम्राट और मंत्री वहां पहुंच गए। प्राचीन लोगों ने यह सब देखकर हड़कंप मचा दिया। उन्हें लगा यह कोई अपवित्र जादू है। राजवैद्य ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया और मोहिनी ने तुरंत आरोप लगा दिया कि रानी ने अपने ही बेटे को मार डाला। सम्राट भी उसी के पक्ष में खड़ा हो गया और सिया को सजा देने का आदेश देने ही वाला था कि अचानक बच्चा खांसते हुए जीवित हो उठा। सिया ने तुरंत मोहिनी की साजिश सबके सामने खोल दी, लेकिन अंधे प्रेम में डूबा सम्राट फिर भी मोहिनी का पक्ष लेने लगा। गुस्से में सिया ने दोनों को तालाब में धक्का दे दिया। बाद में सम्राट को बचा लिया गया और उसे सजा के रूप में 1 महीने के लिए महल के एकांत भाग में भेज दिया गया। मोहिनी ने बदला लेने के लिए माँ बेटे की सारी सुविधाएं बंद कर दी। खाना, दवा, कोयला, सब कुछ। रोज सिर्फ 2 सूखी रोटियां और सड़ी सब्जी भेजी जाती। सिया समझ गई कि पहले भी इन्हें इसी तरह मोटा और बीमार बनाया गया था, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। सिया ने महल को बंद करवा दिया ताकि कोई झर न मिला सके। फिर उसने अपने रहस्यमयी समय पार बाजार की मदद ली, जहाँ से आधुनिक सामान मंगवाया जा सकता था। जल्द ही एकांत महल जिम में बदल गया। माँ बेटे ने कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। दौड़, कसरत, पढ़ाई, भाषाएं, राजनीति, सब कुछ। 1 महीने में दोनों पूरी तरह बदल गए। वे स्वस्थ, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी बन चुके थे। उधर मोहिनी को लगा कि वे भूख से मर चुके होंगे। जब राजमाता यात्रा से लौटी, मोहिनी ने पहले से ही उनके सामने झूठी कहानियां सुना दी और उनके कपड़े भी जानबूझकर छोटे करवा दिए ताकि वे सबके सामने अपमानित हो। राजमाता क्रोधित होकर उन्हें दंड देने ही वाली थी कि तभी सभा में एक साफ और आत्मविश्वासी आवाज गूंजी, महारानी माँ, आप बिना सच्चाई जाने फैसला कैसे कर सकती हैं? सबकी नजरें दरवाजे की ओर उठी और जो उन्होंने देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं।